चलिए और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां आपको बता दें कि देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शनों पर अब रोक लगा दी गई है। समय सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है, जहां दर्शनों पर 10 जून तक ये रोक लगाई गई है, यानी कि 10 जून तक वीआईपी दर्शन चारधाम यात्रा में नहीं किए जा सकेंगे। समय सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है, यानी कि 10 जून तक अब वो तिथि निर्धारित की गई है। 10 जून वो तारीख जब तक चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन नहीं हो सके, क्योंकि बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि चारधाम यात्रा में अब 10 जून तक वीआईपी दर्शन नहीं किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शनों पर जो रोक लगाई गई थी उसकी तारीख बढ़ा दी है, 10 जून तक अब वीआईपी दर्शन नहीं हो पाएंगे। देखिए, जो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा है इसमें बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है और ऐसे में लगातार सरकार के स्तर पर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि यात्रा से जुड़े जो अलग अलग व्यवस्थाओं के पहलू हैं उन पर गंभीरता से फोकस किया जाए। जैसा आप और हम अभी कुछ समय पहले भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुनावी प्रचार के दौरान व्यस्त होने के बावजूद उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की पल पल की मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। मुख्य सचिव से जो गढ़वाल क्षेत्र के जो आयुक्त हैं, कमिश्नर, उनसे भी अपडेट ले रहे थे और संबंधित विभागों के सचिव से भी। चूंकि यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात है और यात्रियों को परेशानी ना हो इस पर फोकस करने की बात है, तो ऐसे में सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो वीवीआईपी मूवमेंट है फिलहाल अभी उसको कुछ समय तक के लिए और स्थगित रखा जाए। पहले ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी तंत्र ने इस व्यवस्था को 31 मई तक इस पर रोक लगाई थी और ये बार बार अनुरोध भी किया जा रहा है। एक बार फिर से उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी केंद्र सरकार के और केंद्र शासित राज्यों के और अन्य राज्यों को के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर ये अनुरोध किया है कि फिलहाल अभी ये जो 31 मई तक का समय मुकर्रर किया गया था वीआईपी दर्शनों पर रोक का, अब इसको और बढ़ा दिया जाए और 10 जून तक अभी उनसे अनुरोध किया कि आप अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और धीरे धीरे व्यवस्थाओं को पटरी पर लाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से यात्रा की शुरुआत हुई और बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो है बड़े मनोभाव के साथ यहाँ पहुंचना शुरू है, तो यात्रा की जो व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की चुनौती थी वो कहीं ना कहीं सरकार के सामने खड़ी थी और इन चुनौती का समाधान करने के लिए सरकार अलग अलग पहलुओं पर फोकस कर रही है। तो अब वीवीआईपी से भी अनुरोध किया जा रहा है और सुरक्षात्मक इंतजाम भी किए जा रहे हैं और जो लोग नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनके साथ सख्त रुख भी अख्तियार किया जा रहा है, ताकि व्यवस्थाएं जो वो बेहतर हो सके और कोई भी व्यक्ति जो एक बड़े मनोभाव के साथ यहाँ देवभूमि में पहुंच रहा है वो एक सुखद और सुगम और सुरक्षित यात्रा का संदेश लेकर वापस लौटे। तो ये कोशिशें की जा रही हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं। अब एक बार फिर से अनुरोध किया गया और उम्मीद ये की जा रही है कि तमाम जो राज्यों के वीवीआईपी लोग हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर के हैं, वो उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव के इस पत्र को गंभीरता से लेंगे और इस अनुरोध को स्वीकार करेंगे और इसमें सहयोग करेंगे और उसके बाद जब वो यहाँ आएंगे तो उनको पूरा प्रोटोकॉल भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास है और ये प्रयास आने वाले समय में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब जो सरकार के प्रयास है ये सफल साबित होते हुए आएंगे और सरकार अब यात्रा प्राधिकरण पर भी फोकस कर रही है। अब देखना होगा 4 जून के बाद यात्रा प्राधिकरण जब पूरी तरह से अस्तित्व में आएगा तो जो व्यवस्थाएं वो कितना और बेहतर हो पाएंगी। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि लगातार उत्तराखंड की सरकार यात्रियों को कोई समस्या ना हो, यात्रा सुगम हो, इसको ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आगे।